क्या आपने कभी अपनी किसी शॉर्ट टर्म पोजीशन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया है? और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो उसका प्राइस है ना वो बाइंग प्राइस से नीचे आ गया हो। या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपकी कोई ट्रेड है जो प्रॉफिट में चल रही है, पर फिर भी आपने उस ट्रेड को लॉस में ही क्लोज किया हो। या फिर कभी आपके साथ क्या पता ऐसा हुआ हो कि कोई स्टॉक आपका 20% तक ऊपर चला गया और आपने सोचा कि शायद यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं इसमें और ऊपर जाने का वेट करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, वो नीचे आ गया और जितना प्रॉफिट मिल रहा था ना आप उतना भी प्रॉफिट उसमें नहीं ले पाए। तो देखिए, जो भी मैंने ये इश्यूज डिस्कस किए हैं ना, ये सब इश्यूज आते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी या एक एग्जिट प्लान ना हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो एक बहुत कड़वा सच है ना, वो ये है कि अगर आप इसके अंदर हार्डवर्क भी करते हो ना, तो आपको एंट्री मास्टर करनी आ जाती है। हमने अभी तक की क्लासेस में एंट्री को मास्टर करना सीख लिया, लेकिन जो रियल गेम चेंजर है ना वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी। बिकॉज एग्जिट ही डिसाइड करेगा ना कि अगर आप घर पे कुछ प्रॉफिट लेके जा रहे हो या नहीं। अगर आप एग्जिट ढंग से नहीं करोगे तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉपर पेपर तक ही रह जाएगा, वो रियल प्रॉफिट में एक्चुअलाइज होगा ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध एंड स्टॉक सीक्रेट पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्रैश मास्टरी का जो आज का एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 7। और इसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है प्रॉफिट बुकिंग एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। आपने एग्जिट की काफी स्ट्रैटेजी सुनी होंगी, जैसे कि 1:2 पे एग्जिट कर देना, 1:3 पे एग्जिट करना। कई लोग प्रॉफिट ट्रेल करने की बात करते हैं, कोई कई लोग एक प्रॉपर लेवल पे एग्जिट करने की बात करते हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी स्ट्रैटेजीज ही डिस्कस कर दूंगा और ये बता दूंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ लगाई जाती है, और मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ ये सब चीजें कवर करने वाला हूँ। और मैं अपना पूरा थॉट प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता और किस तरीके से हम ये चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी इजीली। ठीक है ना? तो सबसे पहले चलते हैं, जो हम थ्योरी को फॉलो करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं? डिमांड जोन पे हम लोग बाय करते हैं और सप्लाई जोन पे उसी हिसाब से हमें सेल करना चाहिए। बिकॉज देखो, आपके सामने दो डिमांड जोन मार्क है। हमने इसमें क्या बात की थी कि 65% यहाँ बाय करेंगे, 35% नीचे बाय करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं तो हम सप्लाई जोन पे सेल करेंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या किया था कि डिमांड जोन पर भी हम क्या कर रहे थे कि किसी भी रैंडम डिमांड जोन पे बाय नहीं कर रहे थे। हमने प्रॉपर डिमांड जोन मार्क किए थे, जो कि हमने टाइम फ्रेम से निकाले थे। हमने बात की थी कि ईयरली का टाइम फ्रेम जो कि 12 मंथ्स होता है, क्वार्टर हाफ ईयरली विच इज 6 मंथ्स, एंड देन क्वार्टरली विच इज 3 मंथ्स। तो हमने इन लेवल्स पे बाय करने की बात की थी, बेस्ट से बेस्ट एरिया आइडेंटिफाई किए थे। तो अगर मैं इस तरीके से, मेरे पास एक बाइंग का फ्रेमवर्क है, तो मेरे पास सेलिंग के रूल्स भी होने ज़रूरी हैं। ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे मैं जिस पे बाय करूं मैं ये एक्सपेक्टेशन लगा लूं कि बस बाय कर लिया अब तो ये एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा ही लगाएगा। वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ किसी स्टॉक में ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा तो मेरा एग्जिट मैकेनिज्म क्या है। ठीक है? और क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो मास्टर क्लास है, हमने सभी के लिए रखी है रिगार्डलेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग, तो मैं चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। जैसे हमने बाइंग के रूल्स आइडेंटिफाई किए थे वैसे ही सेलिंग के भी रूल्स हैं। और सेलिंग में हमें क्या ध्यान रखना है ना, कि हमें ईयरली, 6 मंथ्स विच इज़ हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एक मंथली का टाइम फ्रेम हम और ऐड कर देंगे। इन टाइम फ्रेम्स पे हमें सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मैं एक बार ईयरली का टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाता हूँ। ठीक है? मैं इसमें सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता हूँ। ईयरली पे मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है? 6 मंथ्स पे देख लेता हूँ। 6 मंथ्स पे जब यहाँ से प्राइस आई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ठीक है? तो मैं मार्क कर लेता हूँ इसे एक बार। मैंने ये मार्क कर लिया। मैं इसका बॉर्डर जो है वो रेड कर देता हूँ और शेडिंग भी इसके अंदर मैं रेड ही कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है? अब मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे जाता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे 6 मंथ्स का तो मैंने यहाँ मार्क किया ही था। बट जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगती है ना, तो यहाँ पे एक क्वार्टरली पे भी एक जोन है। तो मैं सब मार्क कर लेता हूँ एक बार। ठीक है? तो अभी क्या है, अभी तक हमारी थ्योरी क्या है कि जब प्राइस यहाँ पे एंटर करेगा, ये वाली कैंडल्स तो मैं हाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एंटर करेगा, पहला जो सप्लाई जोन है क्वार्टरली का हम वहां पे बुक करेंगे, तो ये वाला जो जोन है ये तो ऊपर है। ठीक है? उससे पहले तो मेरे पास एक ही जोन आ गया, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बॉक्सेस ड्रॉ करके चार्ट को क्राउडेड नहीं करना चाह रहा। ठीक है?
3 मंथ्स पे भी है। मैं अब एक काम करता हूँ, मंथली पे जाके देखता हूँ, क्योंकि हमने मंथली पे भी डिस्कस किया ना। मंथली पे मुझे एक और सप्लाई जोन दिख रहा है कि ये देखो ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल और एक ये दोबारा। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये जोन मार्क कर लिया। हमारा रूल क्या कहता है कि इन टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन हो, हमें वहां पे बुक कर लेना है। मेरे को यहाँ एंट्री मिली, इसके नीचे मेरा मान लो स्टॉप लॉस था, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं तो 65% यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 35 यहाँ। एंट्री मिली, आप देख सकते हैं कि तीसरी कैंडल में मुझे यहाँ का टारगेट मिल गया। मैं ये टारगेट लेके, जो कि ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ के आसपास है, मैं ये टारगेट लेके यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा और मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, हम उसके ऊपर स्टॉक निकल गया, उसके ऊपर भी देखो कितना ऊपर चला गया, उसका लालच हम नहीं करेंगे। हम यहीं पे ट्रेड क्लोज करके एग्जिट हो जाएंगे। ये हमारा पहला एग्जिट रूल है, जिसमें हम एक प्रॉपर डिफाइंड सप्लाई जोन के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है ना, हर बंदे का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, हर बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का तरीका डिफरेंट होता है। तो पहली अप्रोच तो यही थी। ठीक है, अब किसी को ये लग सकता है, या किसी का सोचने का तरीका ये होता है कि मैंने इतना टाइम इस बेस्ट लेवल का वेट किया, अब ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये इतने अच्छे लेवल से चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि ये छोटा सा लेवल इसे होल्ड कर लेगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं तो इस लेवल पे इसको नहीं एग्जिट करूंगा, मैं तो देखता हूँ ये कब तक चलता है, या फिर क्या ये जो इसके ऊपर वाला एक सप्लाई जोन है इसे ब्रेक कर सकता है क्या। तो उसमें उसने क्या किया, उस हमने ये मार्क किया था क्वार्टरली के जोन पे, 3 मंथ्स के जोन पे हमने ये लेवल मार्क किया था, उसने ये ट्रेड चलने दी। ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि ये देखो ऊपर तक चला गया, बेसिकली इसने जो अपना सेकंड टारगेट था वो भी दे दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके के अप्रोच फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम ऊपर तभी तक चलने देंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा और रिस्क ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बुक नहीं कर रहा, मैं इसको और चलने देने का वेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये लेवल है ना, ये कौन सा लेवल है क्वार्टरली का, मैं अपना या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, या फिर सिर्फ इससे एक नीचे लेवल का, यानी कि क्वार्टरली से नीचे क्या है मंथली, उसका कोई भी नियरेस्ट डिमांड जोन देखूंगा। अब देखो यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना मंथली का, तो मुझे बहुत ही क्लियर कट डिमांड जोन दिख रहा है कि ये डिमांड जोन बन गया था। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। हुआ क्या, मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि मैं इसको अब यहाँ पे बुक नहीं कर रहा। मैं वेट करूंगा कि इसको ये ऊपर चला जाता है, और मैं बस एक नीचे का डिमांड जोन का सपोर्ट लूंगा इसके अंदर, कि अगर मैं जो यहाँ तक जाने का वेट कर रहा हूँ, अगर उस प्रोसेस में कहीं भी प्राइस अगर इस लेवल के नीचे आ गया, या ये जो जोन है ये अगर ब्रेक हो गया, तो मैं इसको यहीं पे एग्जिट कर दूंगा। यानी कि मैंने जो अपना प्रॉफिट 71 पे बुक 71 पे या 73 जो भी है, ये यहाँ बुक करना था, 73 है, 73 पे बुक करना था, मैं 73 से प्रॉफिट 63 पे ले आया। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ यहाँ तक रहेगा, क्योंकि मैं और रिस्क लेना चाह रहा हूँ। और अगर ये ट्रेड गई तो ये ऊपर तक चली जाएगी, ये शायद यहाँ तक चली जाए, 80 तक चली जाए, या कहीं भी चली जाए, 80 तक का ही इनिशियल टारगेट मान के चलेंगे, बिकॉज ये एक नेक्स्ट सप्लाई जोन है। तो हुआ क्या, मैंने ये ट्रेड चलने दी। अब ऐसा भी लालच हो सकता है कि यार मैंने तो इसके ऊपर भी एक 6 मंथ्स का सप्लाई जोन भी था, तो मैं और भी चलने दे सकता हूँ उसे। मैं बिल्कुल चलने दे सकता हूँ। मैं फिर भी क्या करूंगा कि 6 मंथ्स है ना, तो मैं इसमें बस अब एक देख लूंगा कि नियरेस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन कौन सा बन रहा है। ये एक डिमांड जोन बना, ठीक है, ऊपर जाते हुए। अब क्या हुआ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि इसमें एंट्री मिली। ठीक है, ये ऊपर नहीं गया, जब भी यहाँ पे जाते हुए ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ, 77.5 वाला अगर ब्रेक हुआ, तो मैं 77.5 पे एग्जिट कर दूंगा, मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरा जो तरीका था वो ये हो सकता है कि यार हमने थोड़ा सा और रिस्क लिया। हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, हमने एक नेक्स्ट लॉजिकल लेवल मूव किया, उसका सपोर्ट लिया, उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस मूव करते रहे, और हम इसे ऊपर वाले टारगेट्स के लिए चलने देते गए, जहां तक चला चला, जहां पे हमारा एग्जिट हुआ वहां से एग्जिट हो गए। तो इस केस में आप देखिए कि जो हमारा इनिशियल टारगेट था 73 का, उससे तो ऊपर चला गया, लेकिन ये सिर्फ
जो ऑल टाइम हाई है इसने नहीं लगाया, इनफैक्ट ये सिर्फ 77.5 वाले जो ये डिमांड जोन है यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे एग्जिट हो गए, हमारी ट्रेड इसमें क्लोज हो गई। तो ये दूसरा तरीका होता है ट्रेड को चलने देने का। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं जिससे और चीजें आपको क्लियर होंगी। एल्काइल अमाइन के चार्ट पे चलते हैं। इसमें जो बॉक्सेस हैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो इसमें क्या है कि क्वार्टरली तक इसमें एक ये जोन है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ही जोन है पहला। मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है। अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करेंगे। अब हुआ क्या, ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है मैं चेक कर लेता हूँ, ईयरली पे मुझे दिख रहा है कि यार ये सप्लाई जोन है पर थोड़ा सा ऊपर है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। 6 मंथ्स पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पे ही है एक सप्लाई जोन, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया मैंने। क्वार्टरली पे देखते हैं क्या पिक्चर बन रही है। देखो क्वार्टरली पे सिनेरियो जो है ना, उसमें ये है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सप्लाई जोन है। तो मैं बस इसको भी एक मार्क कर लेता हूँ। और मंथली पे कुछ है क्या? मंथली पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो ठीक है, बस यही सप्लाई जोन थे। देखो अब इसमें क्या हुआ ना, मुझे यहाँ पे एंट्री मिली इस कैंडल के साथ। और पहला रूल हमने क्या बताया कि जो भी ईयरली, 6 मंथ्स यानी हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे जो पहला सप्लाई जोन मिले, हम वहां पे बुक कर लेंगे। यानी रूल के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया ना इस लेवल पे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे लेके आप ट्रेड को क्लोज करके एग्जिट हो गए। दूसरा हमने क्या बचा कि अगर हम थोड़े और ऊपर जाने के लिए इसे रिस्क लेते हैं ना कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि एक अच्छा डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं और वो हमें ट्राई करना। देखो जो ये जो लेवल था क्वार्टरली का था ना, तो क्वार्टरली का अगर ये डिमांड सप्लाई जोन है तो इसमें एक टाइम फ्रेम से नीचे तो नहीं जाना। मतलब आप ऊपर कितना भी जा सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली का सप्लाई जोन है तो आप डिमांड जोन जो है हाफ ईयरली ईयरली का ले सकते हैं, लेकिन आपको जो लेवल है यानी क्वार्टरली है उससे बस एक लेवल नीचे तक आप डिमांड जोन ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको डेली वीकली का आपने लेवल मार्क कर लिया। यानी कि अगर ये 3 मंथ्स का जो है सप्लाई जोन है, तो बस मैं मंथली तक का मिनिमल डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ, मैं उससे नीचे कुछ भी मार्क नहीं करूंगा। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें क्या मेरा कोई डिमांड जोन था नीचे जब ये ऊपर गया? नहीं, ये पे कुछ नहीं है। 6 मंथ्स पे कुछ नहीं है। 3 मंथ्स पे यहाँ पे इसने एक कैंडल ये बनाई थी, तो मैं ये डिमांड जोन देख लेता हूँ। पर इस डिमांड जोन में दिक्कत ये है कि कुछ भी अगर मेरा प्राइस यहाँ तक आता है ना, तो ऑलमोस्ट सारा ही प्रॉफिट मेरा चला जाएगा। मैं मंथली पे चेक कर लेता हूँ एक बार। मंथली पे मुझे ये पता लग गया कि यार मेरा ना कोई भी डिमांड जोन बना नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं इस पे रिस्क लेता हूँ ना ऊपर जाने का, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा लेवल नहीं है जिसके थ्रू मैं इसमें एग्जिट कर सकूँ या फिर फॉलो अप मार्क कर सकूँ कि यार इससे नीचे तो मैं प्रॉफिट लूंगा नहीं। और यहाँ पे तो मेरा ऑलमोस्ट सारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड आ जाएगी। तो आप या तो क्या करेंगे कि इसको यहीं बुक करेंगे या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट आने का रिस्क लेंगे। तो अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट आने का रिस्क लिया तो आपको ये बता देगा कि यार कुछ टाइम तक मैं इस ट्रेड में रहा भी, पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें एग्जिट हो गया और क्योंकि ये जो ट्रेड है ये वापस यहीं तक आ गई। तो इस वाले देखो, हमने पिछले केस में देखा था कि जिसने ट्रेल किया, फॉलो अप लेवल में आने का वेट किया, उसको प्रॉफिट हुआ। और इस वाले केस में हम देखेंगे कि यार जिसने इसी लेवल पे बुक कर लिया ना पहले लेवल पे, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बजाज कंज्यूमर केयर का। बजाज कंज्यूमर केयर अपने ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। ठीक है, जब ये ऊपर गया यहाँ से, तो इसमें क्या है कि शायद 6 मंथ्स पे यहाँ कुछ ना कुछ था। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। ठीक है, और उससे पहले क्या है कि क्वार्टरली पे मेरे पास कुछ खास नहीं है। बाकी जो सप्लाई जोन है वो ऊपर की तरफ है। तो मैं एक बार बस ऊपर के जो लेवल है वो भी मार्क करके रख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मंथली पे कुछ है क्या? मंथली पे यहाँ छोटा मोटा कुछ है, टेस्टेड है। चलो एक बार मार्क कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये चीज बना। अब देखो इसमें जब प्राइस ऊपर गई ना, यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाने लगी, तो पहला रूल क्या कहता है कि हम इसको यहीं पे बुक कर लें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। क्या मेरे पास कोई फॉलो अप डिमांड जोन बने हैं? तो मैं देखता हूँ ईयरली पे मेरे पास ऊपर जाते हुए बना है, कुछ ना कुछ मेरे पास बना है, ये रहा। ओके, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। क्या मेरे पास 6 मंथ पे बना है? ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है, मार्क नहीं करूंगा दोबारा। क्वार्टरली पे कुछ बना है क्या? बना है, पर मैं एक बार मंथली पर चेक कर लेता हूँ कि कुछ मुझे रीट क्लीन अगर दिख जाए तो। मुझे मंथली में समझ में आया है कि यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन बना है। ठीक है, नीचे वाला लेवल मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर प्राइस इससे नीचे आई तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, वरना चलने दूंगा। प्राइस ऊपर चली गई, इस जोन में भी एंट्री नहीं मिली मुझे, इस लेवल पे भी एंट्री नहीं मिली, बस ये ऊपर ही चलती रही। और इसने क्या किया, जो मैं ट्रेल कर रहा हूँ, इस लेवल को भी ब्रेक करके ये चलती ही रही। मुझे अभी तक मेरा जो स्टॉप लॉस था ना यहाँ पे, वो हिट नहीं हुआ। मैंने ये देखा कि एक मंथली का इसने नया डिमांड जोन बना लिया। जब ये ऊपर गई है तो मैंने क्या किया, नीचे वाला बॉक्स किया डिलीट, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं देख रहा हूँ कि प्राइस अभी भी ऊपर चल रही है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। एक और सप्लाई जोन में ये एंटर करी, हुआ क्या, इसने एक नया डिमांड जोन बना लिया, ये वाला। ये एक इसने नया डिमांड जोन बना लिया। मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट कर लिया। ये ये भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि ये सप्लाई जोन जो है खत्म हो चुके हैं। इसने क्या किया, ये जो और भी सप्लाई जोन थे, ये कहीं पे भी अभी तक रुकी नहीं है। तो हुआ क्या कि मेरा जो ये लेवल था ना इसके नीचे वाला, मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ट्रिगर तो हुआ नहीं, तो मैं ट्रेड में हूँ, अभी भी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। फर्क क्या हुआ कि बस मैंने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो शिफ्ट कर लिया। अब एक एडवांस पॉइंट सुनो। देखो जब ये प्रॉफ स्टॉक यहाँ तक चला गया ना, और अगर मैं इसी जोन पे बैठ के इसकी वेट करता रहूँ कि यार मंथली तक मेरा कोई डिमांड जोन नहीं बना, तो ये मेरी एक बेवकूफ़ी होएगी। क्योंकि अगर ये स्टॉक देखो यहाँ से नीचे आ रहा है ना यहाँ तक, तो मैं 34% लूज कर दूंगा, जो कि कोई भी समझदारी का काम नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं किसी भी डिमांड जोन पे एक अच्छा लेवल देखूंगा जिससे मैं इसको ट्रेल कर सकूं। मुझे पता है कि मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली पे कोई भी लेवल नहीं है। मैं चलता हूँ वीकली पे। वीकली पे मेरे को समझ में आ गया कि यार एक ये जो डिमांड जोन बना ना, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन लग रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही, और इस डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं सप्लाई जोन को भी खत्म किया है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो इसके नीचे शिफ्ट हो गया अब। और कहीं ना कहीं देखो जो ये लेवल है ना, यहाँ तक अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मैंने क्या किया, 34 से 20% में मैं अपने स्टॉप लॉस को ले आया। तो अब मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। और अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, तो बस यहाँ पे भी देखो एक डिमांड जोन बना तो है, पर उतना ग्रेट नहीं है। चलो मैं ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करूंगा, या फिर अगर मुझे लगता है कि यार मार्केट ठीक नहीं है, तो मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा, नहीं तो इसके नीचे तो निकल जाऊंगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर की थी ना, उससे मैं मिनिमम यहाँ तक तो प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग मैं 180% तो प्रॉफिट इसमें लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे ट्रेलिंग ने फायदा दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम क्या ट्रेल करें उसको, या फिर हम उसको किसी पर्टिकुलर लेवल पे एग्जिट करें। देखो दोनों ही स्ट्रैटेजी में ना आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बस ध्यान क्या रखना है ना कि आप एक ही चीज को फॉलो करो अक्रॉस मल्टीपल ट्रेड्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना आपको ये फील होगा कि चीजें बैलेंस हो जा रही हैं। फर्स्ट लेवल पे बुक करने वाले भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा रहे हैं, और जो ट्रेलिंग करने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चार्ट है अमर राजा का। अमर राजा में क्या हुआ, हमने यहाँ बात की थी कि 30% यहाँ एंटर करेंगे, 40% यहाँ, और 30% हम नीचे वाले लेवल पे आने का वेट करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, देखो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली सप्लाई जोन दिख रहा है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जिसमें एंटर करके प्राइस अभी यहीं से नीचे आ रही है। तो अगर किसी ने प्रॉपर इसे ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है, तो बस अगर उसने इस फर्स्ट लेवल पे इसको एग्जिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एंट्री मिली, यहाँ पे इसने एग्जिट कर लिया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा।
इसमें और कोई भी लेवल मंथली तक नहीं बना है, तो मेरे पास मेरी मजबूरी है कि मैं इसको यहीं पे, अगर मैं ट्रेडिंग पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ या मुझे अभी इतना एडवांस तरीका नहीं पता, तो मैं फर्स्ट लेवल पे इसको बुक करके एग्जिट कर जाऊंगा। ये अमर राजा की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है। लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि यार चलो, हमने जो स्विंग ट्रेडिंग की भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि यार यहाँ पे हमने बात की था कि अगर मुझे डाउट है ना कि यहाँ से चल गया प्राइस, तो मैं इसे स्विंग ट्रेडिंग या एक इस तरीके से ट्रेड करूंगा कि मैं 30% ही इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं उसको एग्जिट कर दूंगा कहीं ना कहीं, अगर मुझे उसमें कुछ भी अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा तो। बस लोग गलती ये करते हैं कि उन्होंने ली तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होती है, ठीक है, वो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे उसे, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसा होता है कि ये जो ट्रेड है वो 5 साल पड़ी रहती है, उसका कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके की मिस्टेक अगर करोगे तो ट्रेड में फंस जाओगे, और इसीलिए एग्जिट मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। या फिर आप क्लियर रहो कि मुझे इसको हर लेवल पे, जो हमने 3 लेवल बात किए 30 40 30 के हिसाब से, मैं उसमें एंटर करता ही जाऊंगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है। अब इसका चार्ट देखो आप। इसमें क्या है कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो क्योंकि आप नोटिस करोगे कि ये कोई भी सप्लाई जोन इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, ये ऑल टाइम हाई पे जाने वाला स्टॉक है, तो इसमें मेरे पास तरीका यही है कि मैं इसको ट्रेल करता जाऊंगा। मतलब जब ये ऊपर गया यहाँ से, मैंने क्या किया, इसमें एक डिमांड जोन मार्क कर लिया। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ईयरली पे भी कुछ नहीं है, 6 मंथ पे भी कुछ नहीं है, 3 मंथ्स पे भी कुछ नहीं है। और अगर प्राइस इतना ऊपर चलेगी ना, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरा जो लेवल था वो तो इतना है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता रहूंगा कि यार कहीं पे कुछ है क्या जो एक अच्छा लेवल बनाओ जहां पे मैं ट्रेल कर सकूं इसको। तो मैंने ये देखा। Sorry। तो मैंने पहले ये देखा कि यार यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया। फिर और प्राइस एक्शन बना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया। आप देखोगे कि स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट ही नहीं हो रहा, इसी लेवल से प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये वाला एक इसके अंदर डिमांड जोन बना था जहाँ पे मैं, जब ये प्राइस ऊपर गई तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ ही शिफ्ट कर दिया। और प्राइस जब उसके नीचे आई, यहाँ पे एग्जिट हुई, तो मैं यहाँ ट्रेड से एग्जिट हो गया, और उसके बाद चाहे वो नीचे वाले से चल गई, मुझे उस ट्रेड से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उस ट्रेड से अब एग्जिट हो चुका हूँ। तो बस आपको ये देखना है कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई है, जब मैं ट्रेल कर रहा हूँ, तो मेरा रूल तो यही कहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट डिमांड जोन मिले, क्योंकि जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा ना, वो उतना ही क्वालिटी का होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस जो है वो, या फिर जो अगर जो ट्रेलिंग मेरा स्टॉप लॉस है वो करंट प्राइस से बहुत दूर हो जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट लॉजिकल लेवल देख लूंगा कि नेक्स्ट लॉजिकल लेवल कौन सा होगा, क्या वो ईयरली पे है, 6 मंथ्स पे है, या फिर वो डेली या वीकली पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैं अपना रूल थोड़ा सा एडजस्ट करके ट्राई करूंगा कि उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो ये हमारी एग्जिट की स्ट्रैटेजी रहती है। अगर आपको कुछ उसमें वेरिएशन लगाने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। ठीक है। आपने क्या किया कि फर्स्ट लेवल पे मान लो आपने 100% क्वांटिटी बुक नहीं करी, आपने 50% कर दी, और 50% क्वांटिटी आप बस चेक कर रहे हैं कि मैं ट्रेल करूंगा उसको। आप इस तरीके से भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो मेरा पर्पस ये था कि आपको बताना कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। अब आप अपने रिस्क के हिसाब से उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि यार इसमें कुछ सीखने वाला था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके रिलेटेड और भी डीप डाइव एग्जांपल्स लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको और भी हेल्प मिले इससे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।